क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कभी किसी को देखा, माना तुम्हारा कोई दोस्त था या फिर कोई तुम्हारा जानने वाला था, तुम साइड से निकल के, वो तुमको देख रहा था लेकिन तुम साइड से निकल के, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया उस वक्त, लेकिन तुमसे हो गया वो चीज़, और फिर घर आके तुम सोच रहे हो कि यार मैं उससे बोला नहीं, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, यार अब मैं उससे मिलूँगा कब, फिर अगर मैंने ये नहीं किया फिर क्या होगा। मतलब कुल मिला के तुम ये सोच रहे हो कि मैंने उसकी तरफ को देखा नहीं, मैंने उससे बोला नहीं, तो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, फलाना फलाना जितना तुम्हारे माइंड में आ रहा वो सब निकलते रहेगा। या फिर कभी तुमसे किसी तुम्हारे घर वालों ने कभी तुमसे कुछ कह दिया हो, ठीक है, या फिर क्लास में कभी टीचर ने कुछ बोल दिया हो, तो घर में आके हज़ारों थॉट्स चलते हैं कि यार ऐसा क्यों बोला होगा मेरे से, मैं तो बड़ा इनोसेंट था, मैं तो वो था, मैं तो ये था, मेरे से ऐसा क्यों बोला होगा, मेरे से ऐसा क्यों करा होगा। सो ये बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एक साथ दिमाग में। देखो पहली चीज़ क्या है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी का मतलब होता है कि काल्पनिक। सेकंड चीज़ क्या होती है, रियलिटी, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम रियल लाइफ की है, रियल लाइफ जो तुम्हारी चल रही है उसकी प्रॉब्लम तुम्हें है, तो भाई एक्शन लो उसमें। और अगर प्रॉब्लम तुम्हारी इमेजिनरी है कि कुछ भी अगर पास्ट में कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, अभी भी हज़ारों थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं और सोच रहे हो कि यार उसको सही कैसे करूँ या अब क्या होगा करके, भाई भूल जाओ उस चीज़ को, अब होगी वो चीज़, क्या कर सकते हो उसमें। और ऐसा मत सोचो कि तुम मतलब इतना ज़्यादा सोचते हो ना कि अब ऐसा नहीं सोचता दूसरा वाला एक आध चीज़ें सोचेगा तुम्हारे बारे में, बस हो गया, हाँ भाई ऐसा है वैसा है, थोड़ा वो बिहेवियर देखेगा तुम्हारा, बस हो गया। लेकिन तुम क्या सोचते हो अपने बारे में कि मैं ऐसा क्यों बन गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो बोलने वाला था, मैं तो हंसता था हर समय, मैं तो उससे बोलता यार, मैं बोला क्यों नहीं, दोस्त है मेरा तो वो। मतलब ये थॉट्स बहुत चलते हैं दिमाग में। सो इसे ही ओवरथिंक कहते हैं। तो अगर तुम्हारे थॉट्स अगर थॉट्स तुम्हारे ऐसे हैं जो कि रियल लगते हैं तुमको, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब मेरे को कोई एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन तुमने उस एग्ज़ाम के बारे में इतना सोच लिया, माना यूपीएससी, माना कोई सिंपल सा एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम है कोई, तुमने सोचा उसके बारे में, तुमने सब निकाल दिया चिट्ठा बिट्ठा, मतलब जितना तुम्हें सिलेबस देखना है, जितना तुम्हें करना है, कौन सी पोस्ट तुमको मिलेगी, कौन सी तुमको सैलरी मिलेगी, तुमने सब देख लिया। अब लास्ट में क्या होता है कि यार अब सब देख लिया है, अब एग्जीक्यूट नहीं करते तुम उसको। तूने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है अपना अच्छे से, तुम्हें पता है कि अब मेरे को पढ़ना कैसे है, मेरे को करना क्या है, मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम सोचते नहीं हो उसके बारे में कि हाँ भाई इस जॉब के बारे में देखूँ। फिर तुम कैसे देखते हो कि सैलरी यार इसमें कमी है, 40-50 हज़ार है, कुछ ऐसा देखता हूँ जिसमें ज़्यादा सैलरी होगी, होता है ना अंदर से। फिर उसके बाद तुम उसमें जाओगे, उसको भी नहीं देखोगे तुम अच्छे से, उसको भी ऐसे ही करोगे कि हाँ भाई इसमें भी ऐसी है, इसमें सैलरी कम मिल रही मेरे को, और इसमें भी यही करना है, पढ़ाई करनी है, वो करना है वो करना है। तो ये सोचते 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 बस ख़त्म, पता नहीं चलेगा कब 3 महीने बीते, कभी आधा साल निकल गया है, अब पूरा साल निकल जाएगा चुपचाप, पता नहीं चलेगा। भाई टाइम नेवर, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। ये मत सोचना है कि तुम्हारा कभी टाइम आएगा, तुम्हारा कोई वक्त आएगा, फिर तुम इसको करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, फिर तुम सोचोगे कि हाँ अब मैं करता हूँ, मेरा वक्त अब आ गया। अबे वक्त आता नहीं है, वक्त लाना पड़ता है खुद से। ये थोड़ा ना कि तुम्हारा कोई वक्त है रुका हुआ है अब आएगा। ऐसे अगर साल बीतते रहेंगे तुम ओवरथिंक ही करते रहोगे बस। और ये छोटी छोटी चीज़ के बारे में ओवरथिंक करना बंद कर दो, कि किसी ने तुमसे कुछ कह दिया, कोई टॉन्ट मार दिया तुम्हारे ऊपर, तुम उसके बारे में सोचने में लगे हो 2-2 3-3 दिन तक, हाँ यार ऐसा कर दिया यार, ऐसा छोड़ के चला गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया यार, ऐसा हो गया यार, ऐसा हो गया। हद होती है यार। तुम्हारी लाइफ इतनी सी है कि किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हें उससे इफेक्ट पड़ गया। भाई तुम लोग ही हैं भाई, कितना कुछ बोलेंगे वो, तुमने भी बोला होगा किसी से कभी कुछ, तो वो भी ऐसे सोचता होगा। सो भाई ओवरथिंक करना बंद कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में तुम माना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इसके बारे में करो थिंक अच्छे से कि क्या, कौन सा कंटेंट बनाऊँ, कौन सी नीच ढूंढूँ, क्या करूँ। उसके बाद एक्शन भी तो लो ना उसमें। ये नहीं कि तुम नीच ढूंढने में लगे रह गए हो, हज़ारों नीच देख लिए, करोड़ों नीच देख लिए और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। अगर कोई चीज़ तुमने ठान ली है एक बार कि हाँ भाई इसको मैंने ट्राई करना है, तो करना ही है, फिर उसके बारे में सोचते 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 फिर छूट जाएगी वो चीज़, फिर टाइम भी नहीं मिलेगा तुमको उस चीज़ को करने का। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम अभी 18 से लेके 25 के बीच में हो ना, या उससे बड़े भी हो, 30 से नीचे हो कुल मिला के, सो भाई तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है, इसको ज़ाया मत करो ऐसे। चाहे ऐसा मत सोचना कि ऐसा मत करना कि एक्शन एक बार में, कुछ बड़ा एक्शन ले लिया तुमने एक बार में कि हाँ भाई ऐसा करता हूँ तो मैंने सब फिक्स कर लिया अपना। सो स्टेप पहले छोटे छोटे लो ना, छोटे से स्टार्टिंग करो पहले अपनी, कुछ छोटा पैटर्न ढूंढना उस चीज़ में। माना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्टार्टिंग में हल्के हल्के करो, उसको एग्ज़ाम में तो सीन क्या होता है, उसका तुम्हें बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले तुम बेसिक देखोगे, उसके बाद तुम वहाँ जाओगे, फिर उसके बाद तुम एडवांस पढ़ोगे, उसके बाद जाके तुम मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद जाके तुम एक आध एकेडमी ज्वाइन करोगे, उसके बाद जाके तुम पेपर दोगे,
ठीक है, फिर उसमें इंटरव्यू होगा, फिर जाकर तुम निकलोगे। तो ये प्रोसेस देख के ही हम उसको करते ही नहीं है उस चीज़ों को कि यार इतना बड़ा प्रोसेस है, मैं निकला नहीं तो क्या होगा। अगर किसी ने मेरे से कुछ कह दिया, उसने कहा यार इसका लड़का तो अच्छा दिखता था यार, तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, घर में बैठा है खाली। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, हमसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी अलग अलग बातें आएंगी। तो भाई बहुत सारे लोग हैं आसपास, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तुम्हें सबके सुनने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी सुनो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? बस एक एम बनाओ अपना, उसमें फोकस करो प्रॉपर पूरा। या प्लान बी रख सकते हो, प्लान सी रख सकते हो, लेकिन उसके बारे में इतना ओवर थिंक मत करो। थिंक करना बुरा, मतलब थिंक करना, सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचना, इतना डीप घुस जाना पहले ही कि तुम उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हो, तो भाई फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। रियलिटी में वो पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें उसमें एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के भाई कुछ नहीं होने वाला। तो भाई सीधी सी बात, एक्शन से ही मोमेंटम बनेगा, ठीक है। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम्हारा गोल कितना छोटा है, कितना बड़ा है, मीडियम है, एवरेज है, कैसा भी है, एक्शन लेना पड़ेगा तुमको उसकी तरफ को। ये मत सोचो कि गोल बहुत बड़ा है तो मैं करूँगा कैसे उसको। स्टार्टिंग छोटे से करो ना। तुमने किसको देखा है ऐसा कि मतलब एक ही बार में सब कुछ कर दिया उसने, 1 महीने में कर दिया, 2 महीने में कर दिया? भाई सालों साल लगते हैं लोगों को अपने ड्रीम पूरा करने के लिए। सो क्या करना है, ओवर थिंक, मतलब इतना ओवर थिंक मत करो, ठीक है। सोचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो और बचकानी बातें बहुत ज़्यादा सोचते हो ना। फिर जो तुम्हारी लाइफ में रियल एग्जिस्ट करती हैं, जो तुम्हें चाहिए अच्छे से, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हें अपग्रेड करे, वो तुम नहीं सोचोगे। तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो अनसेंट। सेम ये मैं भी फॉलो करता हूँ, मतलब मैं भी ऐसे करता हूँ। अगर मेरे से किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो मेरे अंदर भी होता है यार ये कि बोल दिया होगा मेरे से इसने ऐसा, सो मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं कम करूँ। अभी कम कैसे होगा भाई? तुम्हारी विल पावर से कम होगा ये। तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है कि तुम कितने ठोस हो अंदर से, कितने स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, कि तुम्हें वर्ड्स इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कि तुम्हारी कुछ लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर तुम एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल दे रहे हो। इन वर्ड्स को निकालना पड़ता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं होता है। वो कहते नहीं घर वाले कि एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल दे रहा है। सो इन वर्ड्स को ऐसे करो, जो ये वर्ड्स आ रहे हैं ना अलाना बनाने वाले, इसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, सिंपल सी बात है। अब बोल से कुछ होगा नहीं मेरे, ठीक है, जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे इस चीज़ को। अब थॉट्स अगर घूम रहे माइंड में भाई बार बार, तो फिर तो भाई कुछ नहीं होने वाला। एक ही है इसका कॉज कि विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करो, इन थॉट्स को इग्नोर करो कैसे भी करके, तभी लाइफ थोड़ी स्मूथ बनेगी। वरना